Hello, welcome and good morning to all my dear students. I welcome you all in this science lecture, Standard 8. Today, I am going to start our syllabus, chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics. As you all know that in our previous lectures, we have completed unit number 1, crop production and management, and then after we already discussed the exercise portion of the unit number 1. Chaliye, so let us start chapter number 3, synthetic fibers and plastic. First of all, let me tell you what is the meaning of synthetic. Synthetic का मतलब क्या होता है? Let me show you. The word synthetic mean. Synthetic का मतलब होता है artificial. What it is meant? Artificial. Artificial का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो man made. Man made यानी कि इंसानों के द्वारा निर्मित ऐसी चीज़ें कि जो हमें कुदरत के द्वारा नहीं मिलती, लेकिन उसे इंसान अपने नॉलेज से, अपने स्किल्स से और कई सारी मशीनरियाँ या तो कोई एक सॉफ्ट स्किल से मॉडिफाई करे और बनाए, तो उसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक. जैसे कि सिंथेटिक रबर होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स का अभी आप लोगों को मतलब मालूम चल गया होगा. सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड और फाइबर्स का मतलब होता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे धागे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइबर्स. और अगर ये मैन मेड फाइबर्स है तो उसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स. एंड प्लास्टिक्स. प्लास्टिक के बारे में दूसरे सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे. 2 सेक्शंस इस चैप्टर्स के हैं. एक है सिंथेटिक फाइबर्स का और दूसरा है प्लास्टिक्स का. चलिए तो आइए देखते हैं. Starting from the first paragraph, the clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. हमारे कपड़े जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि आप त्योहारों में कपड़े जो नए नए पहनना हमें बहुत अच्छा लगता है. लड़के हो तो जीन्स, टी शर्ट, कोटी, उसके बाद क्या पहनते हो? हुडीज. उसके बाद क्या पहनते हैं हम? ट्राउज़र्स, शर्ट्स. ठीक है. और लड़कियों के कपड़े के अंदर तो बाप रे कई ज़्यादा वैरायटी आती है, उसमें तो मुझे भी नाम नहीं मालूम. तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस में से बनते हैं? फैब्रिक्स में से, यानी कि छोटे छोटे धागों में से. और ये जो फैब्रिक्स है वो बनते हैं फाइबर्स में से. फाइबर्स यानी कि धागे से भी छोटा जो भाग होता है, यानी कि कपड़े का जो बारीक वाला भाग होता है कि जिसमें एक साथ उसको मिला के फिर कपड़ों की मिल में उसे पावर लूम के अंदर फिट मशीनरी होती है कि जिसमें से कपड़ा बनता है, उसके अंदर से हम क्या रेडीमेड क्लॉथ निकाल सकते हैं. सो दे अल्टीमेट जिसमें से हमारे कपड़े बनते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइबर्स. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या हम नाम दे सकते हैं नेचुरल फाइबर्स के? यस, डेफिनेटली. कॉटन क्रॉप्स जो भी हम देखते हैं, कपास नो पाक, ठीक है, कपास, तो उसके अंदर जो रेशे मिलते हैं हमें, उस रेशे का इस्तेमाल हम कपड़े बनाने के अंदर करते हैं. जनरली ये फेमस है कॉटन क्लोथ्स से. कॉटन क्लोथ्स समर सीजन के अंदर बहुत ही पॉपुलर होते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट विच इज प्रेसिपिटेटिंग इन अवर बॉडी. ओके, सो ये हो गए नेचुरल फाइबर्स, एक हो गया कॉटन. तो आपको अगर कोई और भी मालूम है तो आप नीचे दिए गए लिस्ट में लिख सकते हो. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर से घर के कई सारे आर्टिकल्स भी बनाए जाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स.
try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. उसमें से हमें डिवीजन करना है कि कौन से नेचुरल फाइबर्स में से बने हैं और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर में से बने हैं. Why did you label some fibers as artificial? क्यों हम कुछ कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल कहते हैं? आर्टिफिशियल यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया सिंथेटिक. सिंथेटिक यानी कि मैन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया गया. ठीक है. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. नेचुरल फाइबर्स यानी कि कुदरती तरीके से जो रेशे मिलते हैं वो रेशों में किसका समावेश होता है? कॉटन का, कपास, वुल यानी कि ऊन जिन्हें आपने कही है, सिल्क, सिल्क वर्म में से हमें सिल्क का जो फाइबर है वो मिलता है. आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉटन जो है वो प्लांट्स में से मिलता है, वुल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल में से मिलता है. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. दैट इज वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. सो दैट इज वाई दिस फाइबर्स आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? Try to recall the uniform pattern found in necklace of beads joined with the help of thread. Figure number 3.8. यहाँ पे हमें एक बीड्स यानी कि छोटे छोटे मोती के दाने और उसके अंदर पड़ा हुआ धागा दिखाई दे रहा है. और try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure number 3.1b. Is there any similarity between these two? क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? Yes, definitely. जैसे कि हमने धागे के अंदर एक 1 by 1 मोती को अंदर डालते गए और उसमें से पूरा का पूरा नेकलेस बन गया, वैसे ही हम यहाँ पे पेपर क्लिप तो जोड़ते गए, सिंगल पेपर क्लिप जोड़ते गए तो उसमें से भी हमें कुछ एक चेन जैसा मिला. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर क्या है? छोटे छोटे भाग है कि जिसको एक साथ जोड़ के कपड़ा बनाया जाता है. Each small unit is actually a chemical substance. अब वो यूनिट के जिसमें से सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है वो क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस यानी कि एक रासायनिक वस्तु. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. ऐसे कई सारे छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके यानी कि इकट्ठे करके एक बड़ा सा सिंगल यूनिट बनाया जाता है. यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और उसमें से जो बड़ा यूनिट बनाया जाने, यानी कि ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के अगर कोई एक बड़ा सा यूनिट बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर. व्हाट इट इज कॉल्ड? पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स. पॉलीमर जो है वो एक्चुअल में कहाँ से डिराइव किया गया वर्ड है? ग्रीक में से. पॉली मीनिंग मैनी. पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा ग्रीक के अंदर, एंड मेर मीन पार्ट. तो अगर आप पॉलीमर को इस सिंपल से वर्ड्स के अंदर फॉर्म करो तो इसका मतलब क्या होता है? मैनी पार्ट और मैनी यूनिट्स. तो पॉलीमर यानी कि मैनी यूनिट्स. सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटेटिंग यूनिट्स. पॉलीमर जो है वो कैसे बना हुआ है? कई ज्यादा यूनिट्स को एक साथ में जोड़ के बना हुआ है. पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. पॉलीमर्स कुदरत के अंदर भी मिलते हैं. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. कॉटन जो हमें मिलता है वो सेल्यूलोज में से मिलता है. और सेल्यूलोज क्या है? ज्यादा नंबर में अगर ग्लूकोज यूनिट यानी कि ग्लूकोज के भाग एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उसमें से हमें सेल्यूलोज मिलता है, और सेल्यूलोज में से हम क्या बनाते हैं? कॉटन. समझ में आया सभी को? सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर. पॉली यानी कि मैनी, मर यानी कि मैनी यूनिट्स, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ओके, सो व्हेन द मैनी यूनिट्स जॉइन टुगेदर इट फॉर्म्स पॉलीमर. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर के प्रकार कितने होते हैं? पहला, रेयॉन. आप कई जगह पे सुनते होंगे रेयॉन की कुर्ती, रेयॉन का सिल्क, रेयॉन मटेरियल से बना हुआ है, ऐसे वर्ड्स आप सुनते होंगे.
We have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. सिल्कवर्म जो है वो चाइना के अंदर डिस्कवर किया गया और कई ज़्यादा टाइम तक उसे क्लोजली गार्ड यानी कि उसको खुफिया रखा गया ताकि कोई जान ना पाए. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. अब ये सिल्क मटेरियल आप अगर ओरिजिनल सिल्क लेने के लिए जाओ तो बहुत ही महंगा आता है, हम सभी को मालूम है. बिकॉज ये सिल्कवर्म यानी कि ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं कि जिसकी खेती की जाती है. खेती की जाती है मतलब किसके लिए? सिल्क फाइबर्स के लिए. और सिल्क फाइबर्स देते हैं ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज इट टेक्स टाइम टू फॉर्म अ सिल्क फाइबर, राइट. सो उसकी वजह से इसके दाम बहुत ज़्यादा होते हैं. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. लेकिन इसका जो चमकीला एक नेचर है और इसको पहनने का एक अपना ही शौक है वो सभी को लुभाता है. अटेम्प्ट्स वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. अब ये सिल्क लोगों को चाहिए कम दाम में और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके लिए आर्टिफिशियल वे अपनाया गया. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. 19th century के अंदर साइंटिस्ट जो है वो सफल हुए ये फाइबर ढूंढने में कि जो सिल्क के जैसा आर्टिफिशियली मिलता हो. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. ऐसा फाइबर जो है वो वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है, यानी कि लकड़े का जो पल्प है उसका साथ केमिकल प्रोसेस करके बनाया जाता है. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी जाए कि व्हाट इज रेयन, तो रेयन इज अ फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. यानी कि रेयन का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क. ओके, चलिए. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. रेयन जो है वो नेचुरल सोर्स में से ही मिला हुआ होता है जो कि क्या है? वुड पल्प. येट इट इज अ मैन मेड फाइबर. तो भी ये कैसा फाइबर है? मैन मेड. हमारा जो रॉ मटेरियल है रेयन बनाने का वो वुड पल्प है जो कि नेचुरल है, फिर भी इसे कैसा फाइबर कहा जाता है? मैन मेड फाइबर. इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. ये सिल्क से काफी सस्ता होता है और उसको वोवन यानी कि सिल्क क्लोथ्स उसमें से बनाए जाते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स्ड विथ वुल टू मेक कारपेट्स. रेयन को कॉटन के साथ मिला के बेडशीट्स यानी कि हमारे बेड के ऊपर जो चादर कहते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और उसको वुल के साथ मिक्स करके कारपेट यानी कि हमारी कालीन जो है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. नाइलॉन, सेकंड वन. नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. देखो, रेयन बनाने के लिए वी नीड अ वुड पल्प, but to make the nylon we doesn't need any kind of natural raw material like wood pulp of which is used in rayon making. Okay, it was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है? कोल, वाटर और हवा. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली यानी कि इसके अंदर कोई भी और तरीके के नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया. ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है. नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नाइलॉन फाइबर जो होता है बहुत ही मजबूत, बहुत ही लचीला और वजन में काफी लाइट होता है. लाइट यानी कि कम वजन वाला. इट वॉज लस्टरियस एंड ईजी टू वॉश. लस्टरियस यानी कि चमकीला होता है और धोने में भी काफी आसानी रहती है. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. इसलिए नाइलॉन के कपड़े बनाने की जो आजकल डिमांड है वो बहुत ज्यादा चली है. जो टी शर्ट जनरली आते हैं हम नाइट ड्रेस के अंदर पहनते हैं वो टी शर्ट नाइलॉन मटेरियल के बनाए जाते हैं क्योंकि वो वजन में एकदम हल्का होता है और उसे धोने में भी आसानी रहती है. वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, tents,
toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. यहाँ पे आप देख सकते हो कि नायलॉन मटेरियल से बने हुए ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे कर्टेन है, सॉक्स है, रोप्स, टूथब्रश है, ये सारी चीज़ें किस में से बनाई जाती है? नायलॉन मटेरियल में से। यहाँ पे बूझो पहले नहीं है, बूझो बड़ा हो गया शायद। चलिए देखते क्या पूछ रहा है। Is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? क्या नायलॉन फाइबर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसमें से हम पैराशूट की जो रस्सी है और रॉक क्लाइंबिंग की रस्सियां बना सकते हैं? डेफिनेटली। चलिए आइए देखते हैं। It is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. नायलॉन जो मटेरियल की जो रोप होती है वो असल में एक स्टील के वायर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, चलिए तो अभी आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा और सिंथेटिक फाइबर क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली हुई है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटेंट पढ़ेंगे। तब तक शुक्रिया।